Hello everyone. In this video we'll see properties of continuous time LTI systems. तो यहाँ पर भी हम उसी तीन प्रॉपर्टीज को देखेंगे एज कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव. So before starting with the commutative property, first we'll write the formula for continuous time LTI system as if I have a signal x of t which is convolved with h of t, so it can be written as integration first function as it is, so we can write x of tau into h of second signal shifted by tau seconds into d2. This is the formula for our continuous time LTI system. So let's start with the first property as commutative property. So it states that x of t convolved with h of t can be written as h of t convolved with x of t. So in simple, इसका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता. सो इवन इफ वी हैव फर्स्ट सिग्नल एक्स ऑफ टी, सेकंड एच ऑफ टी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एच ऑफ टी कॉन्वोल्व विथ एक्स ऑफ टी. नाउ लेट्स प्रूव दिस प्रॉपर्टी with the help of the given formula. So for the case of proof, we can write x of t convolved with h of t will be equal to integration, the formula as it is, x of tau into h of t minus tau into t2. अब यहाँ से अगर हमें नेक्स्ट प्रोसीड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन सब्सटीट्यूट फॉर दिस वैल्यू एज t माइनस टाउ इज इक्वल टू यम. तो जो ये t है, ये वाला टाउ जो है, इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, एक तो हम लिख सकते हैं m प्लस टाउ, और इस टाउ को लिख सकते हैं हम एज t माइनस यम. अब ये जो डिफरेंशियल टर्म है उसको भी हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स. सो डी टो विल बिकम्स इक्वल टू माइनस डी यम, क्योंकि ये जो टी है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. सो डी टो इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस डी यम. नाउ इफ यू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन फर्स्ट एक्स ऑफ टाउ की जगह पे t माइनस यम इंटू एच ऑफ t माइनस टाउ की जगह पे हम लिखेंगे यम इंटू माइनस डी यम. अब ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो अगर हम यहाँ पर रखेंगे, इस वाले केस में आप देख सकते हैं t माइनस टाउ इज इक्वल टू यम है, तो अगर हम t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे या फिर कुछ इस तरह से, तो यम मिलेगा हमें प्लस इन्फिनिटी, और t अगर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो यम मिलेगा माइनस इन्फिनिटी. तो ये जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा और ये हमें मिल सकता है एज ये वाला प्लस और ये मिलेगा माइनस. अब हम माइनस साइन को बाहर निकालेंगे, सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी माइनस यम इंटू एच ऑफ यम इंटू डी यम. अब अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो लोअर लिमिट प्लस इन्फिनिटी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिनिमम लिमिट है. तो इस वाले माइनस साइन से अगर हम इस लिमिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस यम इंटू एच ऑफ यम मल्टीप्लाइड बाई डी यम. तो अब अगर हम देखेंगे ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाउ वेरिएबल था और डी टो था, यहाँ पर यम वेरिएबल है और डी यम है. दिस वन एच ऑफ टी माइनस टाउ है, एच ऑफ टी माइनस यम, यानी कि ये जो है इट इज़ एज गुड एज द फॉर्मूला ऑफ दिस फंक्शन एच ऑफ टी कॉन्वोल्व्ड विथ सेकेंड फंक्शन एज एक्स ऑफ टी. यम ये एक वेरिएबल है, वो हम कुछ भी ले सकते हैं. सो वी कैन फाइनली राइट एक्स ऑफ टी convolved with h of t will be h of t convolved with x of t. So this will be our first property, that is commutative property. Now let us start with the second property. So we have the second property called as distributive property. अब statement तो simple सा है, जो हमने discrete में भी देखा था. If I have a into b plus c, तो इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज a into b
प्लस ए इंटू सी। ओके, अब इसी को हम कैरी करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी एज statement. If we have input signal x of t which is convolved with h1 of t plus h2 of t, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्ड विथ h1 ऑफ टी, एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्ड विथ h2 ऑफ टी। सो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम इस वाले टर्म को एज्यूम करेंगे एज आर एच एस जो है वो दिया है एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्ड विथ एच वन ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी convolved with h2 of t. So we can write formula for this as integration x of tau h of h1 of t minus tau into d tau प्लस इंटीग्रेशन, अब इस वाले फंक्शन को लिखेंगे x ऑफ tau h of t माइनस tau इंटू डी टू। अब इन दोनों इंटीग्रेशन टर्म में ये इंटीग्रेशन का सिंबल सेम है और x ऑफ tau सेम है, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन x of tau इंटू विल बी लेफ्ट विथ h1 of t minus tau plus h2 of t minus tau into d2. Clear? This is our equation number 1. जनरली ये जो एडिशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये फर्स्ट सिस्टम का है और सेकंड सिस्टम का है, तो इसको हम लिख सकते हैं एज इंटीग्रेशन x of tau इंटू h of t minus tau into d2, where h of t minus tau is nothing but addition of h1 plus h2. अब हम चलते LHS की तरफ जो है x of t, now it is convolved with h1 of t plus h2 of t, तो इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन x of tau। अब देखिए इसको कॉन्वोल्व किया है h1 of t और h2 of t से, तो हम इसको लिख सकते हैं इनटू h1 of t माइनस tau प्लस ये वाला h2 of t माइनस tau इंटू d2, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज, दैट मीन्स इट शोज द डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। फाइन, सो दिस विल बी आवर सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम चलते थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसको हम पैरेलल फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t है, तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये h1 h2 और इन दोनों को एक कॉमन इनपुट दिया है एज x ऑफ t, और अगर हम इनका एडिशन करेंगे लाइक दिस तो ये मिलेगा हमें y ऑफ t विच इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू, तो हम इसको लिख सकते हैं h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t, ये इनपुट है x ऑफ t और ये हो जाएगा y ऑफ t। सो दिस इज आर LHS और ये हो जाएगा RHS। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और systems connected in parallel will be equal to addition of its impulse response. This is also another way of representing our distributive property. Now let us go for the third property. So here we have third property called as associative property. Now in general, if I write A into B into C, तो इसको हम लिख सकते हैं A into B multiplied with C. So it simply shows the association. In the same way, we'll go for continuous time LTI system as x of t convolved with h1 of t convolved with h2 of t। तो हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसे रिप्लेस किया है विद द कन्वोल्यूशन साइन, सो इट विल बी इक्वल टू x1 of t convolved with h1 of t convolved with h2 of t. So the order doesn't matter.
again the result will be same. Now for that case we'll go for first LHS, which is h of t convolved with h1t convolved with h2 of t. So in this case we can write the formula. फर्स्ट देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये इंटायरली सेकंड फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एज इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो कि है एक्स ऑफ टाउ इनटू सेकंड फंक्शन. सेकंड फंक्शन को हम लिखेंगे एज ये एंटायर टर्म ऑफ h1 ऑफ t माइनस टाउ कॉन्वोल्व्ड विथ h2 ऑफ t माइनस टाउ इंटू डी टू. जो सेकंड फंक्शन है उसको आपने टी टाउ यूनिट से शिफ्ट किया. अब इसको भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू, नाउ फॉर दिस वन अगेन इंटीग्रेशन. अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लेते हैं h1 ऑफ t माइनस टाउ. सेकंड फंक्शन जो है उसको हम यहाँ पर यम यूनिट के साथ शिफ्ट करेंगे. हमने यहाँ पर टाउ यूनिट से शिफ्ट किया था, अब शिफ्ट करेंगे यम यूनिट से इंटू डी एम मल्टीप्लाइड विथ डी टू. ये वाला टर्म तो एज इट इज है, यहाँ पर यम यूनिट से शिफ्ट किया है तो ये डी एम आ जाएगा. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये एल एच एस के लिए. अब हम चलेंगे आर एच एस के लिए, जो कि है x1 ऑफ t convolved with h1 of t. It is again convolved with h2 of t. Fine. So let's write the formula. फर्स्ट इस वाले के लिए लिखेंगे इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन, या फिर एक काम कर सकते हैं हम h2 of t का भी हम कॉन्वोल्यूशन ले सकते हैं. सो लेट अस डिसाइड which one we should take first and second. So first we'll take convolution of this as integration first function, actually x of t है, just assume this is x of t, तो ये हो जाएगा x of tau इंटू h1 ऑफ t माइनस टाउ इंटू डी टाउ कॉन्वोल्व्ड विथ ये वाला फंक्शन एज h2 ऑफ t. अब यहाँ पर ये डी टाउ हम बाहर निकालेंगे तो ये दोनों जो है ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड वाला फंक्शन. तो इसको हम लिख सकते हैं एज इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x of tau h1 of t minus tau कॉन्वोल्यूशन विद द सेकंड फंक्शन, जो हो जाएगा हमारा h2 of t minus tau minus m into dm, and this entire term will be multiplied with d2. अगर हम इसको रीराइट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, और एक इंटीग्रेशन टर्म हमें लेना पड़ेगा -2 प्लस इन्फिनिटी का. सो इफ यू राइट इंटीग्रेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x of tau, then with respect to m -2 plus infinity, ये वाला टर्म एज इट इज h1 of t minus tau h2 of t minus tau minus m into dm into d2. This is our second equation. So if I compare equation 1 with 2, both are same. That means the order doesn't matter, it will give the same result. तो इसको हम कहते हैं associative property. Fine. This property is also called as cascade connection of the systems. It is also called as cascade connection of the systems. So this is how the three properties of LTI systems we have seen as commutative, distributive and associative property. So I hope you understood these properties also. So in the next video we will see the impulse related properties of the LTI systems. Thank you.